जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पे। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पिछले 32 वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले बिहार के सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें 14,000 प्रश्न वन लाइनर में दिए गए हैं। इस सीरीज के 4 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित सीडीपीओ पीटी परीक्षा के प्रश्न को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडी सावरकर के द्वारा संगठित किया गया था। वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संगठन ये वीडी सावरकर के द्वारा संगठित किया गया था, ध्यान रखिएगा। किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? देखिए, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के समय ही स्वदेशी आंदोलन का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी सत्ता में थी, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। कब था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे आप गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे आप गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? 1912 में बदली गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ये बाबू कुंवर सिंह ने स्वयं को राजा घोषित किया था। ठीक है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवाने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 26 लाख रुपए में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार से निकाल कर इसे अब विधिक अधिकार बनाया गया है, जिसे 300A में रखा गया है। ठीक है, जो कि अब विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में बाद में क्या जोड़ा गया? देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये बाद में भी जोड़ा गया था। ये ऑप्शन के अनुसार यही सही था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? 1893 में स्थापित की गई थी। 1893 में गौ रक्षणी सभाएं स्थापित की गई थी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? 5 रुपये में 1 रुपया कर दिया गया था घटाकर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? देखिए, 8 सीटें मिली थी बिहार को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद की उच्च सदन में बिहार को कुल 8 सीटें मिली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था। ग्रुप ए में रखा गया था। कुल 4 ग्रुप थे, ABCD, जिसमें बिहार A ग्रुप में आता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? 1921 को माना जाता है महान विभाजक वर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महानतम केंद्र था? बौद्ध धर्म का महानतम केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्होंने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? जनरल मोहन सिंह ने सहायता की थी सुभाष चंद्र बोस को। कहाँ पर? सिंगापुर में सहायता की थी। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? चंपारण सत्याग्रह से उनको प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, इनका यहाँ पर भारत में फर्स्ट सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन से हुआ था? कांग्रेस से हुआ था। बरौनी तेल शोधन कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितनी है? 33 लाख टन है, 33 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? 42वें द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं शामिल हैं? 470 धाराएं शामिल हैं। ठीक है, 470 हैं, जिसे आप अनुच्छेद मानते हैं। वैसे मूल रूप से तो 395 हैं, लेकिन क ख मिलाकर ये सब हो जाएंगे आपको 470 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? ये कनाडा से लिया है। सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का सिद्धांत कनाडा के संविधान से भारत लिया है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ पर मिलती है? अनाई मुडी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? ये नामचा बरवा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर वन क्षेत्र किस वन में पाए जाते हैं? सघन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदर वन क्षेत्र। कैगा क्या है? देखिए, मंगलोर के निकट है और यहाँ परमाणु शक्ति संयंत्र है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित है? देखिए, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर उपलब्ध है, इसलिए विकसित है। कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री ये बिहार से होकर गुजरती हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक नाम था। हर्यक वंश का अजात शत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शिक्षक से बुद्ध ने महाभिनिष्करण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए थे? ये अलार कलाम थे। इन्हें गुरु के नाम से जाना जाता है, महात्मा बुद्ध के गुरु एवं उदक रामपुद। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया कौन सा है? ये जम्बीय ग्राम है। ठीक है, वहीं बात करें महात्मा बुद्ध की तो ये गया हो जाएगा। ठीक है, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, महावीर जम्भी ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ये चंपा थी अंग जनपद की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिसिसिपी डेल्टा किस डेल्टा का उदाहरण है? ये अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। वेनेजुएला जलधारा कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है वेनेजुएला जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है, ब्राजील में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ये राणा रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? कृषि के लिए किया जाता है, कृषि के लिए। बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? बर्फ के पिघलने से आता है। विद्युत बैटरी किससे बनता है? ये जस्ता से बनता है विद्युत बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम से क्या बनता है? देखिए, परमाणु हथियार बनता है यूरेनियम से। हीरा किसका अपरूप है? अपर रूप है, ये कार्बन का अपरूप है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचा का टीका किससे बनता है? भेड़ों से बनता है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? ऊष्मा से चलता है।
वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? देखिए, गैस को बढ़ाने एवं मुक्त करने से ठंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? ये हीराकुंड बांध परियोजना बिजली प्रदान करती है। खगोलीय एकक क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी है खगोलीय एकक। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती? देखिए, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब थे नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेन ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था भारत भ्रमण। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? मेरठ में लड़ी गई थी। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? जापान का हुआ था सर्वप्रथम औद्योगिकरण। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड ये सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है? डूरंड सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? पेराम्बूर में निर्मित होते हैं रेल यात्री के डिब्बे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया गया था? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व दिया गया था। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? वर्ष भर प्रकाशित होती हैं। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा है? देखिए, खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण आर्थिक विकास बाधित रहा है भारत की। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? उत्पाद शुल्क से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ये अश्वघोष हैं बुद्ध चरित्र के लेखक। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? एथेंस ओलंपिक 2004 में जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा पदक, जो कि पहला पदक था भारत के लिए। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित हैं? ये लोक लेखा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? धारा को बढ़ा करके विद्युत चुंबक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। एक सेल का EMF क्या है? ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े। क्यों? देखिए, क्योंकि धारा में कमी होगी, इसलिए सलाह नहीं दी जाती है। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? देखिए, आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होती हैं। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम मानव निर्मित तत्व है। घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन C के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संचित किस में होती है? ATP में होती है ऊर्जा संचित। किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? चैलेंजर गर्त है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? कृष्णा नदी पर है। राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है संगमरमर। पृथ्वी का निकटतम ग्रह की बात करें तो सूर्य सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है, क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ठीक है। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है सू नहर। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति के पूर्व
संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। मुख्य सूचना आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। 2/3 बहुमत आपको ध्यान रखना है दोनों सदनों का, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिक ये कथन किसका था? मौलाना आजाद का कथन था। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य व अहिंसा थे। ये युगल इनका सिद्धांत था, सत्य व अहिंसा। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थी? भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? राजा महेंद्र लाल ने स्थापित की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? जयपुर में स्थापित की गई थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासन काल में थी? शिवाजी के शासन काल में थी। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय संपन्न हुई थी यात्रा इब्न बतूता की। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ये तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 AD में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। डेटम रेखा क्या है? ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, डेटम रेखा है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? पूर्व सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया गया है बोकारो इस्पात कारखाने में। विश्व का चीनी का कटोरा किससे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? पाटलिपुत्र से था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? कर्टल या कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था? 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? 1978 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।